हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष दुबे एंड आई एम अ क्वांट फैकल्टी एट स्पार्क पुणे। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक शेड्यूल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मई में है हम लोग, ठीक है ना, मई मंथ में है, और यहां से लेकर नवंबर तक का मैं एक शेड्यूल जो है वो आप लोगों को बता देता हूं। तो खूब सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, एक जनरल शेड्यूल मैंने सोच के रखा हुआ है। प्लस ये वो शेड्यूल है जो हम पिछले 4 साल से जो है कवर करते आ रहे हैं, और यही कारण है कि वी हैव हैड द बेस्ट रिजल्ट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग जो है क्लासरूम कोचिंग नहीं दे रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैं चाहूंगा कि ये शेड्यूल जो है वो आप लोग भी फॉलो करें और इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इससे पहले कि मैं किस मंथ में क्या पढ़ना है और कितना टाइम देना है उस बात पे आऊं, सबसे पहले आप अपना ये जो 3 एरियाज हैं, क्वांट, DILR यानी रीजनिंग सेक्शन और वर्बल, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन एंड वर्बल सेक्शन। ठीक है, क्वांट सेक्शन इज मोस्टली कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप DILR सेक्शन देखेंगे तो DILR सेक्शन इज प्रैक्टिस। DILR सेक्शन में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि DILR जो सेक्शन है उसका एक सेट दूसरे सेट से टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जैसी चीज वहां पे है नहीं। ठीक है, और वर्बल सेक्शन इज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जैसी चीज है प्लस मोर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपका जो है तीनों सेक्शंस के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब DILR सेक्शन क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस का है, तो DILR सेक्शन के साथ एक चीज जो हमने ओवर अ पीरियड नोटिस की स्टूडेंट्स में, मैंने और हमारी टीम ने, ठीक है, कि DILR सेक्शन अगर आप शुरू से पढ़ते रहते हैं, शुरू से उसके ऊपर टाइम देते रहते हैं, तो आपका टाइम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ना तो सही तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो पाता है और ना सही तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो जो इक्वल टाइम देने का फंडा है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कि मतलब शुरू से अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 6 घंटे मतलब 2 घंटे क्वांट, 2 घंटे वर्बल और 2 घंटे DILR, ये हो नहीं सकता है, ये करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम कहां से शुरू करते हैं? सपोज करो आप मई से पढ़ाई कर रहे हो, या सपोज करो आप जून से या जुलाई से या अगस्त से भी प्रिपरेशन करते हो। ठीक है ना, इन सारे के सारे केसेस में द मोमेंट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सबसे कम वेटेज होना चाहिए DILR सेक्शन पे, क्योंकि DILR सेक्शन एज ऑफ नाउ स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप बीच में DILR सेक्शन के साथ प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन भी आप DILR सेक्शन स्टार्ट करेंगे उस दिन के बाद से एक दिन का भी आपको ब्रेक नहीं लेना है DILR सेक्शन में। ठीक है, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से ट्रेन किया हुआ है। तो DILR सेक्शन जो है आपको ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप मई से शुरू कर रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों के लिए 50% ऑफ द टाइम, ठीक है, आप करिए क्वांट एंड 50% ऑफ द टाइम आप करिए वर्बल। कहने का मतलब, अगर आप, मैं चाहूंगा कि मिनिमम 4 to 5 आवर्स आप पढ़ाई करें, 4 to 5 आवर्स। ठीक है, तो अगर 4 to 5 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे के आसपास आप क्वांट करिए, उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, और 2 घंटे आप वर्बल करिए। या आप चाहें तो थोड़ा सा क्वांट का एक आधा 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं और वर्बल का थोड़ा सा टाइम आप कम कर सकते हैं। लेकिन वर्बल में भी इनिशियली लर्निंग रहेगा, लैंग्वेज सीखने में आपको वक्त लगेगा ही। ठीक है, तो अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटा आप क्वांट पढ़िए, 2 घंटा वर्बल पढ़िए, और 1 घंटा 1 आवर आप हमारे स्पार्क वीडियो बैंक पे स्पेंड करिए। स्पार्क वीडियो बैंक वो ऐप है जहां थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को फ्री एक्सेस है। आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, आपको यूट्यूब चैनल्स पे हर जगह पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज, ब्यूटीफुली सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिलेंगे तो आपको इस ऐप पे मिलेंगे, स्पार्क वीडियो बैंक। ये जो मेरा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में
स्पार्क वीडियो बैंक का लिंक है। तो आप सबसे पहले तो जाइए, अभी वीडियो पॉज कीजिए और स्पार्क वीडियो बैंक का जो लिंक है उस पर क्लिक करके और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप आगे लॉन्ग रन में आपके लिए इतने फायदे की चीज होगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम्स के, अलजेब्रा के क्वेश्चंस ब्यूटिफुली सॉल्व्ड विद ऑल दी शॉर्टकट्स दैट कैन हैपन, शॉर्टकट्स के साथ ज्योमेट्री इक्वेशंस, ये सब कुछ आपको एक जगह पे अगर कहीं मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पार्क वीडियो बैंक में मिल सकता है। कैट के पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन, कैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, उनके शॉर्टकट्स, सब कुछ आपको स्पार्क वीडियो बैंक में, ये एक प्लेटफॉर्म है जो चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको स्पार्क वीडियो बैंक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इट इज द लार्जेस्ट वीडियो बैंक फॉर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, इट इज द लार्जेस्ट वीडियो बैंक एंड वी हैव प्लान्स to add somewhere around 5,000 questions by the end of this year and somewhere around 10,000 questions by the end of the next year। तो हम 5,000 questions per year इस वीडियो बैंक में ऑलमोस्ट अपडेट करते रहेंगे। ब्यूटिफुली सेग्रीगेटेड, चाहे क्वांट का हो या DILR का हो या वर्बल का हो, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा आप स्पार्क वीडियो बैंक के साथ रोज बिताएं, रोज स्पार्क वीडियो बैंक के साथ बिताइए। प्लस अगर मान लीजिए कि स्पार्क वीडियो बैंक देखने के बाद आपको यह लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक है नीचे, वो क्लिक करिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अपने पर्सनल नंबर्स दिए हुए फैकल्टीज के, आप फैकल्टीज को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कही मैंने मई, जून, जुलाई की, जब आप 50% ऑफ द टाइम क्वांट को दे रहे हैं और 50% ऑफ द टाइम जो है आप वर्बल को दे रहे हैं। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? अंडर प्रेशर ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इमेजिन कीजिए कैट से 2 दिन पहले, या हो सकता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस सीखने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है, मान के चलिए 1 हफ्ते का टाइम लगता है टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक सीखने में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्या कैट से 1 महीने पहले, क्या कैट से 1 हफ्ते पहले आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक सीख लें और जाके परफॉर्म कर दें? नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि फियर बहुत ज्यादा रहेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा और अंडर प्रेशर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज तब करिए जब प्रेशर सबसे कम हो। आपके ऊपर आज की डेट में टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, आप कैट अगले महीने नहीं है या 2 महीने बाद नहीं है, ठीक है, तो आप इस वक्त बहुत अच्छे से, बहुत फुर्सत से इन एरियाज पे डेवलप कर सकते हैं। वर्बल में धीरे 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 अपनी वोकैबुलरी डेवलप करते रहिए इन 3 महीने में। ड्रॉबैक क्या है इसका, इस पैटर्न का ड्रॉबैक क्या है? इस पैटर्न का ड्रॉबैक एक बहुत छोटा सा है और आप उस ड्रॉबैक को इग्नोर कर सकते हैं। ड्रॉबैक ये है कि इस दौरान जो मॉक टेस्ट्स होंगे, उन मॉक टेस्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस DILR सेक्शन में खराब होगी, ये बात है। लेकिन दोस्तों, मॉक टेस्ट के बेसिस पे IIMs में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्ट के शुरुआती, और वैसे भी आपने जुलाई तक हार्डली 4 से 5 मॉक टेस्ट लिख रखे होंगे। हो सकता है अगस्त के मॉक टेस्ट में भी आपकी स्कोरिंग थोड़ी सी कम हो DILR सेक्शन में, क्योंकि आपने DILR सेक्शन जस्ट शुरू किया है, तो इसलिए आपको वो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि शुरुआती मॉक टेस्ट में DILR सेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पे। ये वो समय है जब आपको मॉक टेस्ट देना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और एट द सेम टाइम क्वांट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो आपको वो वापस जाके, क्योंकि अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि अलजेब्रा का शायद आपका स्कोरिंग कम हो रहा है एंड यू नीड टू वर्क ऑन मोर ऑन अलजेब्रा। तो आपके पास लेकिन तब क्या रहेगा, समय फिर भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप शुरुआती दिनों में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्वांट, रीजनिंग और वर्बल में 40% ऑफ द टाइम आप क्वांट करेंगे, 40% ऑफ द टाइम प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। और ये रियलाइज करेंगे कि किस सेक्शन में या किस एरिया का थियरी पार्ट आपका कमजोर है। ज्यादा से ज्यादा वक्त, क्योंकि अगस्त तक तकरीबन हमारे ऑलमोस्ट 2000 वीडियो स्पार्क वीडियो बैंक पे होंगे, ठीक है,
तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय स्पार्क वीडियो बैंक के साथ बिताना है, ज्यादा से ज्यादा समय क्वेश्चंस देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। 40% ऑफ द टाइम्स, 40% ऑफ द टाइम्स आप रीजनिंग करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग। लेकिन अब रीजनिंग जो आप अगस्त से स्टार्ट करेंगे, यकीन मानो दोस्तों, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप रीजनिंग इवन फॉर अ सिंगल डे। किसी दिन अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी है तो आप सैक्रिफाइस करिए क्वांट पे और वर्बल पे, रीजनिंग पे सैक्रिफाइस नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन से आपने रीजनिंग शुरू की, अगर आप एक दिन का भी ब्रेक लेते हैं रीजनिंग में तो आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं। इमेजिन कीजिए आप पजल सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन इनिशियली हटाना पड़ता है। जब आप पजल सॉल्व करना शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में जब आप पहला डीआई का सेट बनाते हैं तो बहुत ताकत लगती है, कई घंटे लग जाते हैं उस सेट को बनाने में। धीरे 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 आपका दिमाग उस हैबिट में आना शुरू होता है कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, ठीक है, और आप यूज्ड टू होते हैं और आप कोप अप करते हैं जितने टाइम में आपको पजल बनाना है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते का भी ब्रेक ले लेंगे तो एक हफ्ते बाद आप वहीं से शुरू कर रहे होंगे जहां से आपने पहला पजल बनाया, तो वो उतना ही स्टैटिक रेजिस्टेंस एक हफ्ते में जमा हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआती दिनों में डीआईएलआर मना कर रखा है। शुरुआती दिनों में आपको डीआईएलआर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आप रीजनिंग अगस्त से शुरू कर रहे हैं, ट्राई कि एक दिन का भी ब्रेक रीजनिंग को ना मिले। दैट इज द ओनली वार्निंग आई एम गिविंग यू हियर, कि रीजनिंग को ब्रेक नहीं देना है। 40% ऑफ द टाइम आपको रीजनिंग करना है और 20% ऑफ द टाइम आपको वर्बल करना है। 20% टाइम मतलब मैं चाह रहा हूं कि 1 घंटा आप वर्बल करें, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में करें। अगर आप 1 घंटा वर्बल करें तो कोई भी एक टेस्ट उठाइए जिसमें 5 आरसी हो, 5 या 6 आरसी हो। बहुत तरीके से स्पीड इंक्रीज कीजिए आरसी में, और स्पीड इंक्रीज कीजिए क्वांट में, और प्रैक्टिस इंक्रीज कीजिए रीजनिंग सेक्शन में। जब आप ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाएंगे तब मॉक टेस्ट में भी आप देखेंगे कि आपको फायदा होना शुरू हो गया, आपका स्कोर इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट का में अगर आप 20-30 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मॉक टेस्ट का स्कोर वैरी करता है, कभी कभी ऊपर नीचे जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में, वो अपने मॉक टेस्ट के सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट को लेके, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सैड रहते हैं कि मतलब हमारा किसी मॉक टेस्ट में खराब होगा। अगर आप 40 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 30 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी एक दिन कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपका मॉक टेस्ट जो है वैरी करता रहेगा, स्कोर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। लेकिन स्कोर के फ्लक्चुएशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, 50% ऑफ द टाइम्स क्वांट, 50% ऑफ द टाइम्स वर्बल टिल जुलाई। ये आप करते रहिए। आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल उठाना है वो उठाइए और जो है आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में डीआई के ऊपर बहुत तगड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली डीआई हर रोज करेंगे, मोस्टली नहीं, हर रोज ही करेंगे। क्वांट पे 40% ऑफ द टाइम स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन स्पार्क वीडियो बैंक। एक बात मैं आपसे क्लियरली बोल देता हूं कि कैट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता जो स्पार्क वीडियो बैंक पे ना हो, ठीक है। मैं ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। आप इमेजिन कीजिए जिस वीडियो बैंक पे 3000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, उनके बेस्ट सॉल्यूशंस आपको देखने मिलेंगे, उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस भी तरीके का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है टॉपिक वाइज, उस तरीके का क्वेश्चन स्पार्क वीडियो बैंक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको इसे एज अ सजेशन बोल रहा हूं, एज अ वार्निंग बोल रहा हूं, ठीक। स्पार्क वीडियो बैंक का जो ऐप है वो आप पक्के से, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। स्पार्क वीडियो बैंक फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि इसमें स्पार्क वीडियो बैंक में लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है उस के हिसाब से दिया। तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 रखिए, और अगर आप मान लीजिए कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1-2 रखिए, और कैट की करना तो 1-2-3 तीनों की आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम्स लाइक स्नैप में इजी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बढ़िया हमारा जो सबसे स्पार्क वीडियो बैंक में क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए
ऑनलाइन में हमेशा से मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, क्योंकि वो फॉन्ट साइज वो सबका बहुत ज्यादा इशू रहता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पार्क वीडियो बैंक से अच्छा आपको कोई नहीं दे सकता है। स्क्रीन पे बेहतर साइज में आप पढ़ सकते हैं विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट। So reading comprehension, summary questions, parajumbles, grammar questions, vocabulary, whatever you say, there are thousands of videos on Spark Video Bank. ठीक है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि Spark Video Bank अभी के अभी अपलोड कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हमारे ऐप पे क्वांट के वीडियोस मैंने और प्रवीण सर ने डाल रखे हैं। प्रवीण सर के वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेंगे। प्रवीण सर इज अ सीरियल 99.9 प्लस परसेंटाइलर इन कैट। एंड उसके बाद जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube पे भी वीडियोस आते रहेंगे। YouTube पे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे। YouTube पे वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन YouTube से कहीं ज्यादा वीडियोस हमारे ऐप पे आते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि पक्के से आप स्पार्क वीडियो बैंक ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और इसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। आपको पक्के से रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत बीच में आपको एक फीलिंग आएगी कि शायद हमारे मॉक टेस्ट स्कोर्स कम हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप कोर्स को पैरेलली लेके नहीं चल रहे हैं, आगे पीछे लेके चल रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप यहां पे 33.33 वन थर्ड टाइम दे रहे होते तो ना तो कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा और ना प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। सो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करें। थैंक यू बॉयज, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डाउनलोड स्पार्क वीडियो बैंक टुडे। थैंक यू वेरी मच।